So hello everyone and welcome to the day 3 of this stock option buying series। और जैसा कि हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस रहे और हम उसको अपने ट्रैकर में भी मेंटेन करके रखते हैं, तो सबसे पहले आज के प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं क्या रहा है, फिर उसके बाद हम हमारे ट्रैकर पर चलते हैं, है ना। तो देखिए आज का जो ट्रेड था मैंने दो स्टॉक्स में लिया था, जैसा कि हमने हमारे रूल्स में भी डिफाइन किया था डे 1 पे कि मैं मैक्सिमम 1 या फिर 2 ट्रेड्स लूंगा, और आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड था मेरा टीटागढ़ में मैंने सी बाय किया था, और सेकंड ट्रेड था मेरा टीआईआई इंडिया में भी मैंने सी बाय किया था। ठीक है, मींस मैं आज पॉजिटिव था मार्केट में, क्योंकि निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा था। ठीक है, निफ्टी को सबसे पहले मैं निफ्टी देखता हूँ कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, उसके बाद मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन की मेथड पे आता हूँ। ठीक है, तो मुझे आज निफ्टी बाइंग साइड लग रही थी, इसलिए मैंने दोनों अपने स्टॉक बाइंग साइड में ट्रेड लिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके रखता हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड भी करके रखा हुआ है। अपन पहले वो वीडियो देख लेते हैं, देन हम अपने पीएनएल्स पर जाएंगे और आगे का चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए ये ट्रेड 1 था टीटागढ़ का। टीटागढ़ मतलब ये ट्रेड जब मैंने एक्चुअली लेने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया था, और आप देखोगे तो मुझे 2600 का प्रॉफिट चला था जब मैंने रिकॉर्ड स्टार्टिंग की थी। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग करने के बाद अराउंड 12 मिनट तक के ये ट्रेड चला है। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख लेते हैं, हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमको हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा था वो 37,000 के अराउंड 3700 के अराउंड मिल रहा था, और मैंने उसको उस टाइम पर बुक नहीं किया एक्चुअली, है ना। वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो समझ पड़ेगा कि क्या हुआ है। तो ये देखिए मैंने ऑर्डर विंडो तो ओपन करके रखा है अपने टारगेट के लिए, कि मैं जैसे ही मुझे कुछ ऐसा मूवमेंट लगेगा कि नहीं ठीक है, तो मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। बट एक्चुअली क्या है, मैं कर नहीं पाया प्रॉफिट बुक। क्यों नहीं कर पाया, रीजन क्या है, क्योंकि मुझे चार्ट बहुत कन्विंसिंग लग रहा था कि ये हो सकता है और ऊपर जाए, है ना। क्योंकि आप देखोगे तो एक पुल बैक आया था और फिर एक इसने रिवर्स दिया था, तो चार्ट बहुत कन्विंसिंग था कि ऊपर जाएगा। पर ठीक है, मेरा मोटो ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लूं और लॉस नहीं लूं, है ना। इसको देखते हुए मैंने क्या डिसीजन लिया वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए वीडियो थोड़ा आगे करते हैं। ये मैंने विंडो चेंज करा है, जस्ट यहाँ से यहाँ विंडो किया है, इसलिए आपको ये एकदम चेंजेस दिख रहे हैं। और 900 और 1000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है इसमें। ठीक है, मैंने विंडो अपना ओपन करके रखा हुआ है एग्जिट करने के लिए, मैं रेडी हूँ। पर मैंने एग्जिट कहाँ किया वो आप देखो। ये देखो, ये मैंने एग्जिट कर दिया, और इसमें हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 326 के अराउंड, है ना। ये मेरा अकाउंट है, 326 के अराउंड प्रॉफिट हुआ हमको टीटागढ़ में। अब एक्चुअली क्या हुआ ना, देखो मेरा हमेशा यही मोटो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें, पर अगर प्रॉफिट नहीं हो चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस ट्रेड को 3500 के प्रॉफिट के बाद 326 के ब्रेक इवन पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, और मेरा प्रोसीजर यही होता है, मतलब मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ कि अगर मुझे एंट्री अच्छी मिल गई है, मैंने उसको सही से पकड़ लिया है, और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूं या ना करूं, बट मेरा स्टॉप लॉस जो है वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स मैं लॉस बुक तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का फर्स्ट ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड था टीआईआई इंडिया, इसका भी वीडियो देख लेते हैं। तो ये देखो, देखो टीआईआई इंडिया में भी मैंने ट्रेड लेने के बाद ही इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तब 800 अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, है ना। 5 मिनट 7 मिनट तक के हमारा ट्रेड कंटिन्यू रहा। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें भी विंडो ओपन, मतलब ये आप देखोगे तो मोस्टली मैं अपना विंडो ओपन करके रखता हूँ, ताकि मुझे कहीं भी डिसीजन लेकर उसको एग्जिट करना हो तो मैं कर सकूँ, है ना। क्योंकि ऑप्शन बाइंग है, बहुत अच्छे से हमको मूव मिल सकता है, और उस मूव को मिस ना करें इसलिए हमको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ है। तो ये देखिए 2000 तक के हमको हाईएस्ट प्रॉफिट बता रहा था यहाँ पे, और उसी टाइम पर मैंने अपना टारगेट प्लेस कर दिया था 3000 के अराउंड। ठीक है, मतलब हमको अगर प्रॉफिट होता तो 3000 राउंड होता। बट आप देखोगे कि इसमें 3000 तक के हुआ नहीं है ये हमको अचीव। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर ट्रेड देखते हैं। ये देखिए मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया है, और क्यों एग्जिट करा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो, ये टीआईआई इंडिया का। आप देखोगे तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि इसमें 4 या 5 कैंडल की अच्छी खासी एक अप मूव आ चुकी है, ब्रेकआउट भी दे चुका है। ठीक है, मींस अब सारे जो बायर्स लोग हैं उनको ये अपनी गाड़ी में बैठा चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ये पुल बैक करेगा और डाउन आएगा, ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम, और सेम एज इट इज ही हुआ है। आप चेक भी करोगे अगर टीटागढ़ का टीआईआई इंडिया का चार्ट, तो उसने वहां से पुल बैक दिया है ना। पुल बैक देकर इतना नीचे आया था वो कि अगर हम लोग को उसमें लॉस बुक करना पड़ता।
ठीक है, जैसा कि हमने हमारे डे 1 के उसमें रूल में मेंशन किया हुआ है मैंने कि हमारा लॉस जो होता है वो 3000 से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जब मूव गया ना नीचे डायरेक्शन में तो आराम से हमारा ये 3000 का लॉस लेकर जाता। बट मैंने इसको यहीं एग्जिट कर लिया और रीज़न क्या था इसमें एग्जिट करने का कि यहाँ पर हमको क्लियरली एक अप मूव दिख रहा था और उसके बाद पुल बैक आने का पूरा चांसेस दिख रहा था। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आप प्रॉफिट देखेंगे इसमें, तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ है हमको 1400 का। ठीक है, तो दोनों मिलाकर मतलब 1400 और ये जो ब्रेक इवन पर हमने एग्जिट किया था 326, कुल मिलाकर हमको 1796 का प्रॉफिट हुआ। इसको हम हमारे ट्रैकर में भी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रैकर ये रहा। अब मैं इसमें ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ। 15 सितंबर की डेट 3 है, 2 ट्रेड हमने लिए थे। P&L हमारा जो रहा वो 1700 का रहा और ब्रोकेज भी मैंने इसमें लेस कर दी और ओवरऑल हमको नेट P&L हमारा रहा है 1670 रुपीज़ का। ठीक है, और इसको अगर आप 50,000 की कैपिटल पे देखेंगे तो अभी हमारा जो ओवरऑल स्कोर चल रहा है, मतलब हमारा लॉस ही चल रहा है वैसे तो 3000 के अराउंड, और परसेंट वाइज देखेंगे तो 6% के अराउंड हमको अभी लॉस चल रहा है। 3 दिन हुआ है। देखो आप जज मत करो इसको कि 3 दिन हुआ और 2 दिन प्रॉफिट है, 1 दिन में बड़ा लॉस ले लिया। देखिए मेरा सिस्टम ही ऐसा है। मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था कि मैं नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम के साथ ट्रेड करता हूँ। मतलब कि मेरा जो रिस्क होता है वो बड़ा होता है और रिवॉर्ड कम होता है। बट ऐसा करने से ना मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं एक्यूरेसी पर ही प्ले करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो थे हमारे आज के ट्रेड, है ना। और आज से मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि कल के लिए हम लोग निफ्टी को आज की ही एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बता पाऊंगा मेरी तरफ से कि क्या डायरेक्शन हो सकता है निफ्टी का कल, और मैं किस साइड के ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो थोड़ा निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, वहां देखते हैं। अब सबसे पहले हम आज की बात करते हैं कि आज मैंने बाइंग साइड के ट्रेड ही क्यों पकड़े। ठीक है, मतलब बाइंग स्टॉक क्यों पकड़े जिसमें बाइंग आने वाली थी। तो देखो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी पहले डबल बॉटम बना चुका है यहाँ पर, और आज इसके ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी हाई थी, है ना। अभी 2 दिन से आप कल का ट्रेड देखोगे तो एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आज वापस यही थी कि ये गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो के इसको ब्रेक करे। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ये थी। और इसकी को देखते हुए मैंने अपने जो स्टॉक्स थे वो बाइंग साइड लिए थे, है ना। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो यहाँ पर देखो मैं एक आपको ये बताता हूँ, ये सपोर्ट है यहाँ पर अभी निफ्टी का। ठीक है, जो डबल बॉटम बनाया हुआ है, इफ यू नो टेक्निकल एनालिसिस, तो ये डबल बॉटम इसने बनाया है और यहाँ पर एक क्लियर सा रेसिस्टेंस हमको समझ आ रहा है कि ये क्लियर सा रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे के लिए मेरा कल के लिए क्या प्रिडिक्शन है कि हो सकता है कि ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अगर ऐसा होता है कि ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमको क्लियरली एक अप मूव देखने मिलेगा यहाँ तक एटलीस्ट। ठीक है, जो कि 25, 500, 600 के अराउंड। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमको एक और अच्छा मूव देखने मिल सकता है 26,000 के अराउंड तक। ठीक है, तो कल के लिए भी मेरा व्यू जो है वो बाइंग साइड का ही है। और एक बार इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। तो 5 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो इसने एक रेंज में ट्रेड किया है आज के दिन। ठीक है, मतलब इसने कल का हाई ब्रेक नहीं किया और पूरा दिन ये रेंज में रहा है। ये जो है इस पूरी रेंज में रहा है आज के दिन। अब कल क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आइदर ये कल के मतलब जो इसने 12 तारीख के दिन लो लगाया था उस लो को ब्रेक कर सकता है और उस ब्रेक करके नीचे आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बाइंग साइड नहीं हूँ या सेलिंग साइड बोल रहा हूँ आपको 5 मिनट पर आकर। मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी जो है ना बाइंग मूवमेंट बना हुआ है। आप आज भी देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड आया है, बट मैंने इसमें बाइंग एंट्री किस टाइम पर ली थी, जब यहाँ पर मुझे ये पुल बैक मिला। फिर सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ लिया जब मुझे यहाँ पर पुल बैक मिला। तो अभी भी मैं बायर ही हूँ मार्केट में, और कल भी मुझे जो ट्रेड्स फाइंड करूंगा, मैं जो स्टॉक्स फाइंड करूंगा वो ऐसे ही फाइंड करूंगा जो बाइंग साइड जा रहे हो। ठीक है, और बाइंग साइड पर मैं बाइंग साइड के पुल बैक के साथ ट्रेड करूंगा उसको। मींस निफ्टी जब भी पुल बैक लेगा बाइंग साइड और उस स्टॉक के अंदर भी कुछ अच्छा पैटर्न बना होगा, कुछ अच्छा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, कुछ प्राइस एक्शन के थ्रू बना होगा, तो मैं उसमें एंट्री करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज के दिन का पूरा वीडियो। अब मैं मिलता हूं आपसे कल के दिन। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।